गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम लोग हिंदी का पाठ 5 पोठी करने जा रहे हैं। पोठी मतलब समझ में आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं बच्चों। पोठी एक मछली का नाम है, बहुत छोटी मछली होती है और यह कहानी जो है झारखंड के ग्रामीण जीवन का चित्रण करती है। खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का बढ़ता प्रयोग से नष्ट होती जैव विविधता के कारण आसपास के तालाबों या खेतों से मछलियां गायब हो रही हैं। साथ ही फसल की उपज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और बच्चों पता है कीटनाशक से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, लोग गांव से पलायन भी कर रहे हैं। यह कहानी छोटी सी मछली पोठी के माध्यम से इन्हीं मुद्दों पर हमारा ध्यान को खींचती है। बच्चों इसके लेखक जो हैं वाल्टर भेगरा तरोड़ जी हैं। अब हम लोग कहानी में आते हैं। इसमें लेखक कह रहा है कि रात को बारिश बहुत ही अच्छी हुई। बुधन को खुशी थी कि वो गांव के दोहर से निकले नालों में पानी भर जाएगा और ऐसे में नदी की मछलियां जो होती हैं वो खेतों की ओर आ जाएंगी और वो सुबह सुबह उठकर कुमनी और झोरी लेकर निकल पड़ेगा। धूप निकलते ही मछलियां उछलती कूदती बहाव की विपरीत दिशा में तैरने लगती हैं। उस समय झोरी में उन्हें फंसाना बहुत आसान रहता है। वो अपनी माँ को बोलता है, माँ गो। उसने अपनी माँ को आवाज़ दी, क्या है बेटा, इतनी रात में तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? उसकी माँ ने करवट बदल कर पूछा। माँ आज रात अच्छी बारिश हो रही है, मैं सुबह जल्दी नदी की ओर निकल जाऊंगा। कुछ खाने के लिए बचा है क्या? तू अभी सो जा, तू अभी से क्यों परेशान हो रहा है बेटा? सवेरे मैं तुम्हारे लिए मडुआ रोटी गरम गरम सेक दूंगी। उड़द दाल बचा है, उसके साथ खा लेना। अभी तू सो जा। उसकी माँ ने अपनी चादर खींचते हुए ऐसा कहा। अचानक बिजली की तेज चमक के साथ कहीं दूर से बादल के कड़कने की आवाज़ आती हुई सुनाई दी। दरवाजे के पास बोरे से सिमटा हुआ कुत्ता कूं कूं कर उठ खड़ा हुआ। जब किसी ने उसे पुचकारा नहीं तो फिर से वह अपनी जगह पर सिकुड़ कर सो गया। मंगल के शहर चले जाने के बाद बुधन अकेला हो गया था। सारा काम उसे ही करना पड़ता था। मंगल उसका बड़ा भाई था, उसके रहते उसे किसी तरह की चिंता नहीं होती थी। जो भी करना होता मंगल दादा ही करते थे। जब मदद की ज़रूरत होती तो वह बुधन को आवाज़ देते। दादा की बात वह कभी नहीं टालता। बचपन से ही उसका लगाव अन्य से अधिक अपने दादा के साथ ही था, क्योंकि उसके बाबा उसके जन्म लेने के 2 साल बाद ही टाइफाइड के शिकार हो गए थे। बहुत दवा दारू हुआ लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। यह उसकी माँ ने उसे बताया था। इसके बाद मंगल दादा ही उसके लिए एक आदर्श के रूप में उसके सामने थे। मंगल भी अपने छोटे भाई बुधन को बहुत प्यार करता था। उसे अपने साथ रखता और हर ज़रूरी सीख देता। खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल करना, हल जोतना आदि। साथ साथ शिकार करने के बारे में भी वह बुधन को सभी जानकारी देता। मछली मारने के तौर तरीके बुधन ने अपने मंगल दादा से ही सीखे थे। सुबह बुधन के उठने से पहले ही उसकी माँ जाग गई थी। झटपट चूल्हे में आग जलाकर वह मड़ुआ रोटी पकाने में जुट गई थी। साथ ही उसने बची हुई उड़द दाल की पतीली चूल्हे के मुंह के पास रख दी थी ताकि साथ ही में ही वह भी धीरे धीरे गर्म हो जाए। जलती हुई लकड़ी शायद कुछ गीली थी, इसलिए उससे धुआं निकल रहा था जो आंखों में जलन पैदा कर रहा था। बुधन आँख मलता हुआ उठ बैठा। मागो, सूखी लकड़ियाँ तो ढेर सारी पड़ी हैं, ये कौन सी गीली लकड़ी तुमने चूल्हे में डाल दी? कहीं केउत लकड़ी तो नहीं डाल दी? बहुत धुआं कर रहा है। बुधन असमय उठने के साथ आंखों में की पीड़ा से कराहते हुए बोल उठा। एक काठी थोड़ी भीगी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसी से धुआं निकल रहा है। मैंने वह बुझा दी। और हाँ, अब उठ ही गए हो तो दोनों बैलों को पुआल देने के बाद दातुन कर लो। रोटी पक गई है और दाल भी गर्म हो गई है। उसकी माँ अंतिम रोटी तवे से निकालते हुए बोली। ठीक है माँ, अभी बैलों को गोहार घर में पुआल दे देता हूँ। उन्हें खेतों की ओर चरने के लिए ऐसे भी तो छोड़ नहीं सकते।
विस्तार और चौड़ा खेत में बीज बो दिए थे। उसमें पौधे भी हरे भरे होने लगे। खुला छोड़ देने से वे उन्हीं हरे पौधों की ओर भागने लगते हैं। बूधन ने अपना बिछावन समेटते हुए कहा। फिर कमरे के कोने में जाकर वहाँ से सरई दातुन का एक टुकड़ा उठाया और दांतों से चबाता कमरे के बाहर निकल गया। आंगन में आकर उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। छिटपुट बादल ही इधर उधर घूम रहे थे। अभी दिन में तुरंत बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। वह मन ही मन खुश हुआ। धूप रहने पर मछली मारने का आनंद कुछ दूसरा ही होता है। बैलों को पुआल देकर और हाथ मुंह धोने के बाद वह बरामदे में पीढ़ा लेकर बैठ गया। पीढ़ा बच्चों पीढ़ा होता है जो लकड़ी का बनता है, जिस पे बैठा जाता है। उसकी माँ ने कांसे की थाली में मडुआ की 3 रोटियों के साथ डुभनी में उड़द दाल उसके सामने परोस दिया। पास ही लोटे में पीने के लिए पानी भी रख दिया उसने। नदी की ओर जाते हुए वह अपने खेतों में लहलाते धान के पौधों को देखकर खुश हुआ। 1-2 सप्ताह में पौधे के बीज निकौनी का काम शुरू करना पड़ेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, खेतों में अनचाहे जंगली पौधे निकल ही आते हैं। इन्हें निकालने के लिए माँ ही आती है। घर में भात तियन रांधने के बाद छाता लेकर वह खेतों में निकौनी के लिए आ जाती है। आधा दिन झुककर जंगली घास निकालते निकालते उसकी कमर में दर्द हो जाता है, लेकिन करे भी तो क्या करे, निकौनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन माँ इस दौरान खेतों में पौधे के बीच घोंघी भी बीनती जाती है। जब भी माँ निकौनी के लिए आ जाती है, घोंघी जरूर लेकर आती है। फिर उसे उबाल कर वह बेल पेड़ के कांटे से निकाल लेती है। नदी के मुहाने पर पहुंचकर बूधन जाल वाला झोरी निकालकर दोहर की ओर से आने वाले नाले में डालता है और फिर उसे उठा लेता है। हर बार 10-15 पोठी मछलियां झोरी में फंस जाती है। उन्हें बांस से बनी टोकरी में भरता जाता है। चूँकि पिछली रात जोर से बारिश हुई थी, इसलिए पानी मैला हो गया था, इसलिए पानी के अंदर वह देख नहीं पा रहा था। अंदाज से ही वह अपना जाल डालता और मछलियां फंसाने पर उत्साहित होकर उल्लसित होता। उसका कुत्ता भोली एक टिटहरी के पीछे भौंकता हुआ दौड़ा। दरअसल बूधन ने जाल में मछलियों के साथ फंसे मेढक के बच्चे को दूर फेंक दिया था। टिटहरी ताक में थी कि वह उसकी ओर झपट पड़ी। भोलू ने समझा कि बूधन की मछलियां चिड़िया ले भाग रही है। वह उसके पीछे पीछे भौंकता हुआ भागा। 1-8 घंटे तक मछली मारने के बाद बूधन घर की ओर लौटने लगा। पोठी मछलियों से उसकी आधी टोकरी भर गई थी। पहले तो गरई और अन्य छोटी मछलियां भी मिल जाती थी, लेकिन अब मछलियां भी कम आने लगी थी। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। पहले गांव में किसान अपने खेतों में लगी फसल के लिए गोबर और घास आदि से बने खाद भी डाला करते थे, लेकिन अच्छी पैदावार बढ़ाने के नाम पर चलनानी खाद यूरिया सल्फेट का प्रचार प्रसार किया जाने लगा, तो गांव के लोगों ने गोबर खाद की जगह यह चलानी खाद डालना आरंभ कर दिया। धान के पौधे को कीट पतंगों से बचाने के लिए पहले गांव के लोग नीम, सिंधुआर और करम पेड़ की डालियां खेतों में गाड़ देते थे, लेकिन अब रासायनिक स्प्रे बाजार में मिलने लगे हैं। किसान इनका प्रयोग करने लगे। इसका विपरीत असर खेतों में पानी के पलने वाली मछलियां तथा अन्य जीव जंतुओं पर पड़ने लगा। छोटी मछलियां में बूधू मछली तो इन रासायनिक दवाओं को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, किंतु गेतू और गरई किसी तरह इन्हें सहन कर लेती है। लेकिन पोठी मछली इन दवाओं के कारण अब खेतों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। नालों और नदी में ही पोठी मछली दिखाई देती है। पोठी मछली के साथ ऐसा है कि इन्हें सुखाकर साल भर तियन पकाकर भात के साथ खाया जा सकता है। इन परिस्थितियों पर विचार करता हुआ बूधन अपने गांव की ओर लौट रहा था। वह चिंतामग्न हो गया था। अब वह पहले की तरह बारिश भी नहीं होती। समय पर पानी बरसा तो बीच में सूखा पड़ जाता है। अब पिछले साल की ही तो बात है। धान के पौधे लहा रहे थे, बीज भी फूट चुके थे। 2-3 सप्ताह में बीज पकने भी लगते, लेकिन अचानक आंधी तूफान और तेज हवाओं ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
खड़ी फसल पानी और तेज हवा से दबाव से ज़मीन पर सट गई। अब पूरी फसल बर्बाद हो गई। आंखों से आंसू आ गए थे सभी किसानों की। अरे बूधन, क्या सोच रहे हो? अचानक सोमा काका की आवाज़ ने बूधन को वर्तमान में ला खड़ा कर दिया। जोहार काका। कुछ नहीं काका, यही खेती बाड़ी के भविष्य के बारे में सोच रहा था। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बूधन ने थोड़ा झेपते हुए जवाब दिया। हाँ बेटा, अब पहले की तरह कुछ भी नहीं रहा, सोमा काका ने हामी भरते हुए कहा। सब कुछ बदल रहा है बेटा। खेत खलिहान से लेकर गांव घर सब जगह बदलाव आ रहा है। हमने तो इसी खेती बाड़ी की बदौलत जिंदगी काट ली, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। जितनी मेहनत करो उसका आधा भी इन खेतों से नहीं निकाल पाता। लाचारी और विवशता थी सोमा काका की आवाज़ में। हाँ काका, आपने तो दुनिया देखी है। हम तो जब से बड़े हुए हैं यही देख रहे हैं कि खेती बाड़ी अब कोई खास फायदा नहीं रहा। इसलिए तो मंगल दादा गांव छोड़कर शहर के पास काम करने चले गए। बूधन ने कहा। हाँ, मौसम का यही हाल रहा तो गांव में रहेगा कौन? पेट भरने के साथ तन ढकने के लिए कपड़ा लत्ता और अन्य चीज़ों की भी तो दरकार है। धान बेचे या बचा कर खाए। बस धीरे धीरे जवान लोग तो गांव छोड़कर शहर की ओर चले ही जाएंगे। सोमा काका की आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। बूधन सोचने लगा, खेतों से गरई, गेतू और बूधू मछलियाँ तो गायब हो ही रही हैं, बस बच गई है यह पोठी मछली। बच्चों, अब आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है और आप लोग इसको लिखिएगा और याद करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।